मैं अनिल सिलेक्शन टाइम यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट किताबें पढ़ेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेंगी। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहली पुस्तक है, इसको थोड़ी समझिए। इसमें पहली पुस्तक है आपकी गीत गोविंद, बहुत फेमस पुस्तक है और इसको जयदेव ने लिखा है। तो जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। दूसरे नंबर की है आपकी बुद्ध चरित्र, अश्वघोष की पुस्तक है, ये भी बहुत चर्चा में रहती है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है 10 कुमार चरित्र, ये दांडी जी ने लिखी हुई है। मृच्छ कटिकम शूद्रक की पुस्तक है, ये बहुत पूछी जाती है पेपर में। प्रेम वाटिका रसखान जी की है। मुद्रा राक्षक विशाख दत्त की पुस्तक है। और अष्टाध्यायी तो आपको पता ही होना चाहिए, ये पाणिनि की पुस्तक है। तो ये पुस्तकें आपको याद रखनी है। एक बार और इसको समझिए, गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है, जो मैंने आपको बताई थी। इसके बाद गीत गोविंद के बाद बुद्ध चरित्र आता है, अश्वघोष की पुस्तक है, अश्वघोष की। फिर इसके बाद आता है 10 कुमार चरित्र, दांडी जी की लिखी गई पुस्तक है। मृच्छ कटिकम शूद्रक प्रेम वाटिका रसखान जी की है। मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की। और अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। इसके बाद आता है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की जो लेखक हैं उनकी बहन है जिसका नाम था गुलबदन बेगम, उसने लिखा है। बाबर नामा बाबर ने खुद लिखी है अपने जीवन के बारे में। राज तरंगिणी एक कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। अकबर नाम, ये अकबर नामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है आईने अकबरी। आईने अकबरी ये पुस्तक अबुल फजल जी की है। फिर आता है महाभाष्य, महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है। अनामिका, अनामिका ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुस्तक है। एरिया ऑफ डार्कनेस ये नायपाल की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट, चर्चा में भी रहती है। एक पुस्तक इसको याद रखना है। एक पुस्तक का नाम है दी एग्जाम वेरियस, नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पुस्तक है। दी हाउट दी हाउस ऑफ, ये विशाल की पुस्तक है। और इंडिया आपको पता ही होना चाहिए कि इंडिका किसकी पुस्तक है। तो इंडिका थी मेगास्थनीज की पुस्तक है जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो इस पुस्तक को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ एक कविता है, वो पुस्तक है जिसका नाम है विनय पत्रिका। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे कि रामचरितमानस हो गया, रामलला नैछो हो गया, ठीक है, रामज्ञा प्रश्नावली, गीतावली, दोहावली, ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद साहित्य प्रकाश, ये हैं आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक इनको माना गया है। रत्नावली आपको याद रखना है। रत्नावली वैसे ही देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी का नाम था, लेकिन रत्नावली अगर पुस्तक पूछा जाए तो ये हर्षवर्धन की पुस्तक है। इसके बाद आता है आपका नागानंद, ये है हर्षवर्धन की। और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की भी पुस्तक है, प्रियदर्शिका। अंधा युग धर्मवीर भारती, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद आता है हार्ट ऑफ इंडिया, मार्क तुली की पुस्तक है हार्ट ऑफ इंडिया। कादम्बिनी ये बाणभट्टी की पुस्तक है। अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है। सप्त साहिरिका ये नागार्जुन की पुस्तक है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है। मेघदूत ये भी कालिदास जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। इनकी शादी विद्योत्तमा के साथ हुई थी। गुप्तकालीन सबसे महान विद्वान माने जाते हैं कालिदास को, तो इनको ध्यान में रखना है। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने संस्कृत भाषा में ये लिखा था ग्रंथ। इसके बाद इनके भी कालिदास के भी और भी ग्रंथ हैं, जिसमें से रघुवंशम हो गया, मालविकाग्नि मित्रम हो गया, ठीक है, देवी चंद गुप्तम, ये जो है विशाख दत्त ने ये पुस्तक को लिखा है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद कुमार पाल चरित्र हेमचंद की है। और है रोमांसिंग विथ लाइफ, ये देवानंद की पुस्तक है। कौन सी? रोमांसिंग विथ लाइफ। तो रोमांसिंग विथ लाइफ देवानंद की पुस्तक, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद आता है आपका बियॉन्ड द लाइफ, कुलदीप नायर की पुस्तक है। टू लाइफ विक्रम सेठ की है। दी विटनेस द नाइट किशोर देसाई की पुस्तक है। दी फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जलान की पुस्तक है।
इसके बाद कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र किसकी है? भागदत्त की पुस्तक है। लज्जा, इसको याद रखना है, लज्जा किसकी पुस्तक है? तो ये तस्लीमा नसरीन जी की पुस्तक है। ये बांग्लादेश की एक लेखिका हैं, तो इसको ध्यान में रखना, बहुत चर्चा में रहती हैं। लज्जा इन्हीं की एक पुस्तक है। इसके बाद आता है सलमान रुश्दी, इनकी भी एक पुस्तक है, इसको ध्यान में रखना है। ये है मिडनाइट चिल्ड्रन शर्म दी सेटेलनिक, ये इनकी पुस्तक है, इसको ध्यान रखना है, इसको याद रख लेना। ये पुस्तक थोड़ी सा आगे की लाइन याद रखना, ये पीछे का अपने आप याद रह जाएगा। इसके बाद लाइफ डिवाइन, ये पुस्तक किसकी है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक को याद रखना है। ये लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है ये है आपकी किसकी? इसको ध्यान में रखिए, ये लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो अरविंदो की है, श्री अरविंदो, ध्यान रखना है। फूकुयोस्की, ठीक, ये आपकी फाहियान की पुस्तक है। द रिकॉर्ड ऑफ किंगडम, ये भी फाहियान की पुस्तक है, एक चीनी यात्री था, इसको आपने पढ़ा होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद है J.K. रोलिंग, ये है हैरी पॉटर की पुस्तक, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डिस्कवर ऑफ इंडिया, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इसी को पढ़ते हैं, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन्हीं की एक पुस्तक है। रिकवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई जी की पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये पुस्तक को एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है जिसका नाम है बुकर प्राइज़ 1997 में, इसलिए ये पुस्तक चर्चा में ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। किरण देसाई की भी एक पुस्तक है दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसको याद रखना है, ये भी बुकर प्राइज़ मिल चुका है इस पुस्तक को। ये किरण देसाई जी की पुस्तक है 2006 में। इसके बाद सुयुकी, तो ये ह्वेन सांग जी की पुस्तक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है शोभनाथ नारायण, इनकी ये एक पुस्तक है जिसका नाम है मिड ए ट्रेज पास्चर्स ऑफ मेमोरीज, ये पुस्तक को आपको याद रखना है। चंद्रकांता भी याद रखना है, ये देवकीनंदन खत्री जी की ये पुस्तक है चंद्रकांता, तो इसको थोड़ी सा ध्यान रखना है, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री। फिर इसके बाद है टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की पुस्तक है, इसको ध्यान रखना है। इवान हो पेसियो, ये किसकी है? तो वाल्टर स्कॉट की पुस्तक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जंगल बुक भी ये है रुडयार्ड की पुस्तक है। किडनैप, इसको याद रखना, आल एल ईस्टर्न वेंसन की पुस्तक है। 58 नंबर में है किंग लिवर, ये शेक्सपियर की पुस्तक है। दी आर्थो, ये भी उसी की है शेक्सपियर की, इनको ध्यान रखना है, ये सब शेक्सपियर की किताबें हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। दी आर्थोलो हो गया, दी टेम्पेस्ट हो गया, दी चैम्पेस्ट हो गई, ये वाली याद रखना है। कॉमेडी ऑफ मैन, ये भी उन्हीं की है, शेक्सपियर की है। लास्ट डेज ऑफ पम्पाई पुलवार लिट्टो की पुस्तक है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद 65 नंबर में जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से समझें। इसके बाद है मैन ऑफ सुपर मैन, ये G.B. शो की पुस्तक है, इसको भी आपको ध्यान रखना। मदर किसकी पुस्तक है? तो मैक्सम की पुस्तक है ये मदर। ओडिसी ऑफ होमर, होमर की पुस्तक है। ओलिवर, ये भी चार्ल्स डिक्सन की पुस्तक है। पैराडाइस, ये जॉन मिल्टन की पुस्तक है। पिकविल, ये चार्ल्स डिकन्स की पुस्तक है। प्लेग एक बीमारी भी होती है, ये पुस्तक भी है, अल्बर्ट कैमस की पुस्तक है। प्रिंस प्रिया बहुत चर्चा में रहती है, ये न्यूटन साहब ने लिखी हुई है, ठीक है, जिन्होंने न्यूटन के गति के नियम वगैरह दिए हैं, ठीक है। तो न्यूटन साहब जिन्हें गुरुत्वाकर्षण के नाम से जाना जाता है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम बहुत चर्चा में रहता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। शेप ऑफ थिंग्स टू कम, H.C. वेम्स की पुस्तक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है 74 नंबर में है आपका कौन सा, एक मिनट, हाँ 74 नंबर में है थ्री मस्केट्स, ये भी आपकी डोम्स की पुस्तक है। एलेक्सेट डम्स की है। टॉम सॉयर मार्क ट्वेन की पुस्तक है। उलेजेलिस, ये जेम्स जोइस की पुस्तक है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अंकल टॉम्स कैबिन, ये है
हैरियट स्टोव की पुस्तक, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बेस्ट। ये पुरानी पुस्तकें हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट देख लो, जैसे प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन जी की पुस्तक है, ज़्यादा चर्चा में रहती है, इसलिए इसको याद रखना है। चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट पर करवा देता हूँ, बाकी तो ये बहुत सारे पुस्तकें हैं जो कि नहीं आनी है कभी। हाँ, ये पुस्तक ध्यान रखना है। ये गोरा किसकी पुस्तक है? तो गोरा ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। ये गोरा बादल वाली वो नहीं है, लेकिन नाम है इसका, आपने गोरा बादल का नाम सुना होगा। ठीक है, तो बस ये हो गई पूरी। आप इसका एक बार PDF देख लो जल्दी से, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं यहाँ से एक तरफ से स्क्रीनशॉट ले लो आप। 7 क्वेश्चन का, 7 का यहाँ तक, अष्टाध्यायी का, फिर 7 के बाद फिर 8 से शुरू हो, फिर ले लो आयन एक बारी तक, फिर आयन एक बारी के बाद जो है तो यहाँ से ले लो आप कहाँ तक, सत्यार्थ 19 के बाद जो है तो आप रत्नावली को ले लो, रत्नावली का स्क्रीनशॉट, फिर इनको नोट कर लेना। फिर यहाँ से ये पूरे हो गए, ठीक है, तो इनको नोट कर लेना आप, कहीं स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक, इनको नोट कर लेना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, इसलिए चर्चा में ज़्यादा रहती हैं, ये बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गई 100 किताबें, मैंने आपको जो भी बता दी। ठीक, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।